तो आज प्रश्न आया है कि अकेलापन क्यों महसूस होता है और इसको कैसे दूर करें। तो प्रश्न में थोड़ी गड़बड़ी है, इसमें देखना पड़ेगा अकेलापन क्यों महसूस होता है। और महसूस आपको अकेलापन नहीं होता, कुछ और ही होता है। और अकेलापन कोई बुरी चीज़ है नहीं, जिस हिसाब से आप देखते हो। कभी आपने अकेले बच्चे को खेलते हुए देखा? कभी देखे बच्चे, कभी कोई अकेला खेल रहा हो, उसको कभी प्रॉब्लम आती है कि हाय अकेला, कैसे खेलूं, क्या करूं, कैसे दूर करूं अपने अकेलापन। तो हुआ क्या, रिवाइंड मारो, आप भी कभी बचपन में होगे, अकेला खेल रहे होंगे मस्ती में, क्या चाहिए कोई दूसरा। लेकिन जैसे ही ये जीवन इस स्ट्रक्चर में, इस लाइफ स्ट्रक्चर में, ये जो प्लेनेट अर्थ का है, जो सामाजिक जो ढांचा है, इसमें धीरे धीरे आपको सिर्फ यही ऐसा बना दिया जाता है कि बस उलझे रहो, समाज में उलझे रहो, उलझे रहो, चीज़ों में उलझे रहो, मन में उलझे रहो, विचारों में, और ये सब। तो अब ये इतनी तपस्या आप लोग कर लेते हो इतने इतने सालों की, कि फिर जब कभी भी, और फिर उन चीज़ों से अटैचमेंट हो जाती है, अपने विचारों से, दूसरे लोगों से, अपनी चीज़ों से, या जो भी आप कार्य करते हो उनसे, घरों से, अपनी ऑक्यूपेशन से, अपने प्रियजनों से। तो जैसे ही कभी कोई चीज़ आपके जीवन से मिस होती है तो आपको क्या लगता है? अकेलापन, हाय अकेलापन। लेकिन हुआ क्या है, किसकी गलती हुई है, किसने बोला था, कहाँ लिख दिया था, कहाँ लिखा हुआ था कि हाँ ये चीज़ परमानेंट आपके साथ ऐसे ही रहेगी? कहीं लिखा था, किसी ने बताया था? लाइफ का अगर आप स्टडी करोगे, देखोगे, कोई भी चीज़ परमानेंट कहीं भी नज़र आती है कि ये ऐसे ही रहेगी? और आपके जुड़ने से पहले, आपके वो चीज़ अपने साथ जोड़ने से पहले वो चीज़ वहाँ नहीं थी आपके साथ, आपने जोड़ी उसको, आपने अपने मन से जोड़ी, और फिर उससे जब वो चीज़ नहीं है, फिर उसको सफ़र कर रहे हो, फिर क्या कह रहे हो? अकेलापन महसूस होता है। तो अकेलापन नहीं महसूस हो रहा। आप जब अकेले होते तो मन में वो जो चीज़ें हैं उससे संबंधित उनके विचार चलते हैं, वो जो माइंड के ऊपर इम्प्रेशंस हैं, ट्रॉमास हैं, जो मन के सबकॉन्शियस में, अवचेतन में जो छुपी बैठी हैबिट्स हैं, थॉट पैटर्न्स हैं, बिलीफ सिस्टम्स हैं, वो जब सामने आते हैं तब वो एक रेस्टलेसनेस, एक बेचैनी क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो एक नेगेटिव नेचर के होते हैं। इसलिए आपको अकेलापन में, जैसे ही आप अकेले हुए, आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप बोलते हो अकेलापन को कैसे दूर करें। अकेलेपन को दूर करने की बात नहीं है, आप बोलते हो वो जो अंदर अकेलेपन, जब जैसे ही अकेले हुए, मन के विकार, मन की चीजें बाहर ऊपर सरफेस पे आनी शुरू हुई, तो आपको जो मेन प्रश्न है वो कि वो कैसे दूर करें, अकेलापन नहीं, वो कैसे दूर करें। अकेलापन तो बहुत सुंदर चीज है, अपने आप में कंप्लीट है। कभी बच्चों को देख लिया करो, फिर अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं अकेलापन ऐसा है वैसा है, तो अकेला बच्चा खेलता देख लिया करो। तो ये कंटेंट्स ऑफ द माइंड हैं जो प्रॉब्लम देते हैं आपको। जैसे ही आप अकेले हो, या तो आप उलझो समाज में, या अपने कार्यों में, अपने किसी भी चीज़ों में मन उलझा है, एक बिजी है, तब तो पता ही नहीं चल रहा, आप प्रेजेंट मोमेंट में, एक इंटेलिजेंस है आपकी। जैसे ही आप अकेले होके एक कमरे में बैठ जाओ, वैसे ही देख लो, तब आपके मन के अंदर की सारी चीज़ें बाहर आनी शुरू हो जाएंगी। तब आप भागोगे, नहीं नहीं नहीं, तब आपको कोई ना कोई चाहिए साथ में, कुछ ना कुछ चीज़ चाहिए, कुछ ना कुछ आ, काम करने को चाहिए। तो इसलिए अकेलेपन से आदमी भागता है। तो भागता जो है वो अकेलेपन से नहीं है, अपने मन के कंटेंट से भागता है, जिसके ऊपर काम करने वाला होता है। तो मन के ऊपर काम जब आप करोगे, तो इसका जो अगला प्रश्न है कि इसको कैसे डील किया जाए, कैसे इसको कैसे इसका तरीका है कि हम इससे रिलीफ पाएं। तो उसका यही है कि अपने माइंड के कंटेंट्स के ऊपर काम किया जाए, अपने मन के जो नेगेटिव इम्प्रेशंस है, बिलीफ सिस्टम्स है, नेगेटिव मेमोरीज हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं, उन सब को सबकॉन्शियस से रिलीज किया जाए। फिर आप खाली हो, खाली हो मतलब परमात्मा से भरे हो, परमात्मा से भरे हो, तो जब भी आप अकेले होगे तो आप एक मौज में होंगे। तब आप ये नहीं बोलोगे कि अकेलापन कैसे दूर करें, तब आप बोलोगे वाह अकेलापन तो कितना भर रहा है मुझे, मौज से भर रहा है, आनंद से भर रहा है। तो इस चीज़ को ज़रा समझो, देखो, जानो, और इसके लिए कुछ अगर प्रश्न उठते हैं
तो कमेंट्स में डालें, फिर हम उसके ऊपर और चर्चा करेंगे, और डेप्थ में जा सकते हैं। तो डेप्थ में जाने से चीज़ें और क्लियर होती हैं। तो अपनी पर्सनल लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो अगर आप लिखोगे, पर्सनल लाइफ की जो प्रेजेंट प्रॉब्लम है, तब उसके ऊपर डिस्कस करके, तब वो ज़्यादा बेटर चीज़ आप समझ पाओगे, और अच्छे से, और डेप्थ में, और गहराई से। तो मेरे ख्याल से आज इतना ही, और बाकी हम फिर बातें करते रहेंगे। धन्यवाद।